वेलकम बैक। कराची में हैवी ट्रैफिक के खूनी खेल को रोका ना जा सका। इब्राहिम हैदरी से कोरंगी क्रॉसिंग आने वाली सड़क पर डंपर मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद को कुचल दिया। मुश्तैल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक रॉन्ग साइड से आने वाले डंपर ने मोटरसाइकिल सवार अफराद को कुचल दिया। तीनों अफराद मौका पर ही दम तोड़ गए। मुश्तैल अफराद ने डंपर को आग लगा दी, जबकि डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जहां बहक 2 अफराद की शिनाख्त 25 साला आसिफ और 27 साला अमजद के नाम से हुई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आज ट्राई सीरीज के पहले मैच में मुकाबिल होंगी। लाहौर में अपग्रेड होने वाले कजाफी स्टेडियम में एक्शन से भरपूर मुकाबला दोपहर 2 बजे शुरू होगा। कजाफी स्टेडियम की तज़ीन व आराइश के बाद से मुल्की क्रिकेट सीरीज के पहले मैच में इकबाल के शाहीन और कीवीज आमने सामने होंगे। क्रिकेट मैच के दौरान कजाफी स्टेडियम के अतराफ फिरोजपुर रोड और मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग समेत शहर में ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवादवा रखने के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। बाबर खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी बाबर। देखें जी, आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सैफ अफ्रीकी टूर्नामेंट का पहला मैच अपग्रेड कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जा रहा है, जिसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। शायकीन क्रिकेट अभी से ही स्टेडियम के बाहर पहुंचना शुरू हो गए, ताहम टीमें जो हैं 12:30 बजे यहाँ पर पहुँचेंगी, जिसके बाद तकरीबन 1:30 बजे के करीब टॉस होगा, फिर मैच शुरू होगा। इसके लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। तकरीबन 4000 के करीब पुलिस एहलकार जो हैं वो ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इसके अलावा जो है सेफ सिटी के कैमरों से मॉनिटर किया जाएगा। ट्रैफिक के हवाले से 4 पॉइंट बनाए गए हैं जहां पर ट्रैफिक जो गाड़ियां जो है पार की जाएंगी। सिक्योरिटी के इंतज़ाम के अलावा इस वक्त जिंदा दिलाने लाहौर जो है काफ़ी पुरजोश है, बड़ी तादाद में यहाँ लोग पहुँचना शुरू हो गए हैं। तब उनको थोड़ी सी मायूसी भी है, क्योंकि इसके बाद जो मेगा इवेंट होना है जो चैंपियंस ट्रॉफी का, उसके लाहौर का पाकिस्तान का कोई मैच लाहौर में नहीं रखा गया। उनका यही कहना है कि यहाँ पर हमारी लोगों से बात हुई है, उनका ये कहना है कि वो काफ़ी मायूस है कि अपने शाहीनों को कजाफी स्टेडियम में नहीं देख पाएंगे। ताहम वो पुरजोश है, उनका ये कहना है कि तमाम टीमों के मैच देखने के लिए यहाँ पर आएंगे। अभी से लोग यहाँ आना शुरू हो गए हैं। रंग बिरंगे झंडे भी उन्होंने हाथों में पकड़े हुए पाकिस्तान के झंडे पकड़े हुए और नारे लगा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अपग्रेडिंग के बाद लाहौर के कजाफी स्टेडियम की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, पूरा स्टेडियम रोशनियों में नहा गया। चमचमाते स्टेडियम में कौमी टीम की जर्सी की भी रुनुमाई। उम्मीद है कौमी टीम भारत को शिकस्त फाश देकर 24 करोड़ आवाम के दिल जीतेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शाहीन आफरीदी को सुसर के नक्शे कदम पर चलने का मशवरा दे दिया। बाबर और रिजवान से भी तवक्कुआत का इजहार किया। नकवी साहब की एक आदत है कि जो अच्छे काम करते हैं उनको ये लंदन की सैर कराते हैं, तो मैं चाहूँगा ये 2500 लोग लंदन लेके जाएं, उनको सैर कराएं। 117 दिनों में काम किया है। शहबाज स्पीड तो अब माजी की बात है, मैं उस हवाले से मोहसिन स्पीड की बात करता हूँ। सब आपके लिए दुआगो हैं। जो हमारा हमसाया है उसको शिकस्त फाश देकर 24 करोड़ आवाम के दिल जीतेंगे। वक्त का इंतजार करेंगे जब आप हिंदुस्तान को आप शिकस्त फाश देंगे। आजम साहब और रिजवान साहब, आपसे बड़ी तवक्को है इंशाल्लाह। आफरीदी साहब, आप अपने फादर इन लॉ की उनके नक्शे कदम पे चलें, विकेटों के अंबार लगा दें। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पीसीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास रिकॉर्ड मुद्दत में कजाफी स्टेडियम की तामीर नौ। चेयरमैन पीसीबी से इज़हार तशक्कुर किया गया। ये मेरा इनफरादी काम नहीं है, पूरी टीम को क्रेडिट जाता है। मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया कि अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ, हमारी मुखलिसाना काविशों का सब्र। मोहसिन नकवी की तनकीद की परवाह न की और अल्लाह ताला के सहारे आगे बढ़े। लाहौर हाई कोर्ट के नए 9 एडिशनल जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम एडिशनल जजेस से हल्फ लेंगी। हल्फ उठाने के बाद हाई कोर्ट में जज की तादाद 43 हो जाएगी। जो जजेस हल्फ उठाएंगी उनमें जस्टिस हसन नवाज मखदूम, जस्टिस मलिक वकार हैदर अवान, जस्टिस सरदार अकबर अली, जस्टिस मलिक जावेद इकबाल, विनेस जस्टिस सैयद एहसन रजा काजमी, जस्टिस मोहम्मद जवाद जफर शामिल हैं। साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब जस्टिस खालिद इसहाक, जस्टिस मलिक मोहम्मद अवैस खालिद और जस्टिस चौधरी सुल्तान महमूद भी हल्फ उठाएंगे। 26वीं तरमीम के मुकदमे के फैसले तक सुप्रीम कोर्ट में जजेस तैनाती रोकी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी का फैसला होने तक भी सुप्रीम कोर्ट में तैनाती ना की जाए। 4 जजों का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनल्ला ने खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 26वीं तरमीम केस में आईनी बेंच फुल कोर्ट का कह सकता है। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस आए तो फुल कोर्ट कौन सी होगी, ये तनाज़ा बन जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस ट्रांसफ़र हुए हैं।
दोबारा हल्फ लिए बगैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी फहरिस्त तब्दील की जा चुकी है। पूछना चाहते हैं अदालत को इस सूरत हाल में क्यों डाला जा रहा है। खत में 10 फरवरी के जुडिशल कमीशन इजलास को मौखर करने की भी दरख्वास्त की गई। जस्टिस बाबर सत्तार ने भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को 6 सफ़ात का खत लिख दिया। ट्रांसफर जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जारी करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत का पहला साल बेमिसाल रहा। मुल्क को डिफ़ॉल्ट के दहाने से निकाला, मईशत को ट्रैक पर डाला। एक साल में महंगाई 28 से 2.4% पर ले आई। शरह सूद 22 से 12% पर आ गई। तरसीलाते ज़र 17 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई। करंट अकाउंट 1 अरब 21 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा। IMF से 7 अरब डॉलर कर्ज की मंजूरी मिली। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की दूसरी बेहतरीन मार्केट करार दी गई। मिफ्ता इस्माइल ने हुकूमती मौशी इक़दामात को मस्बत करार दे दिया। कहते हैं कि हक़ाइक़ से इख्तलाफ नहीं करना चाहते। शरह सूद 22 से 12% पर आ गई। महंगाई की शरह 24% से 10% तक जाने का इम्कान है। रुपया मजबूत है और अपनी जगह पर खड़ा है। ये चीज़ें मस्बत हैं। फैक्ट से तो इख्तलाफ नहीं करना चाहिए। एक साल पहले शरह सूद 22% था स्टेट बैंक का, आज 12% है। इन्फ्लेशन रेट था यानी कि जिस शरह से महंगाई बढ़ रही थी वो 24% था। इस साल तखमीना है कि 10% तक महंगाई होगी, शायद इससे भी कम हो जाए। तो ये चीज़ें तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है, आपका रुपया जो है वो मजबूत भी है, एक जगह पे खड़ा हुआ भी है। और दूसरा ये कि स्टेट बैंक आपके डॉलर खरीद रही है, इसका मतलब ये है कि आपने आर्टिफिशियली प्रॉप अप नहीं किया हुआ है, डॉलर जो है वो सही जगह पे खड़ा हुआ है। तो ये बिल्कुल पॉजिटिव हैं। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। सेनेटर तलाल चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आज के दिन हम मुआवजा कर सकते हैं कि जिसको भी हमने वोट दिया है उसने इस मुल्क के लिए, आपके इलाके के लिए, आपकी ज़ात के लिए, इस पाकिस्तान के लिए क्या किया है। क्योंकि सियासत पाकिस्तान में काम और कारकर्दगी की होनी चाहिए। मुआवजा, मुकाबला काम और कारकर्दगी का होना चाहिए। मुआवजा, कारकर्दगी और काम की बजाय गालम गलोच, ताने, फसाद, एहतजाज का नहीं होना चाहिए। 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन के नताइज पर एक दफा फिर एक झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की गई और हमारे मुखालफीन तो झूठा बयानिया बनाने में माहिर हैं। वो मशरक को मगरिब और मगरिब को मशरक, वो सुबह को शाम और शाम को सुबह लोगों के सामने बनाकर पेश करने के माहिर हैं और इसमें वो बहुत दफा कामयाब हो जाते हैं। बयानिया बनाया, चंद खबरों और तज्जियों की बुनियाद पर फॉर्म 45 और 47 का नारा लगाकर कोशिश की कि इंतखाबात के नताइज को ना तस्लीम करे। ये इंतखाबात, ये बात आपके जहन में रहे कि उनकी उस सियासत जो उन्होंने उससे पहले 1.5 साल की, जिसमें इस्तीफे दिए, असेंबलियां तोड़ी, 9 मई किया, IMF को खत लिखा, इस्लामाबाद पर 2 दफा चढ़ाई की, यानी हर कोशिश काविश करने के बाद जब वो इस इंतखाबात में उतरे तो बहुत बुलंदोबाद दावे किए और उन्हें लगता था कि न जाने पता नहीं कितना वोट पड़ेगा और एक इनकलाब आ जाएगा। लेकिन फिर 8 फरवरी के इलेक्शन के नताइज जैसे ही आना शुरू हुए और असल हकीकत पता चलने लगी तो फिर एक झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की गई। एक साल में उस झूठे बयानिए के परखचे इस तरह उड़े कि सबसे पहले तो खुद PTI ने अपने इन मुतालबात में से ये मुतालबा करना छोड़ दिया इंतखाबात के नताइज के बारे में। जो असेंबली को जाली कहते थे, उस असेंबली में उन्होंने मुज़ाकरात के लिए अपने आप को लेकर गए। और सिर्फ ये नहीं बल्कि जो मुतालबात उन्होंने दिए, उन 2 मुतालबात में ये मुतालबा शामिल ना किया कि जिस पर इंतखाबात के नताइज या हुकूमत पर कोई सवाल उठे। और ये सिर्फ इसलिए नहीं हुआ, ये भी एक साल उन्होंने बहुत कोशिश की अदालतों में वो अपने मुकदमात और अपनी रिट पिटीशंस को साबित ना कर सके। 2 दर्जन से जायद मुकदमात जिनका फैसला हुआ, उनमें से
95% ان کے خلاف گئے. اگر یعنی کہہ سکتے ہیں کہ 20 حلقوں کا فیصلہ ہوا تو 19 میں وہ ثابت نہ کر سکے کہ کوئی دھاندلی یا کسی قسم کی بد نظمی ہوئی ہے. اس انتخابات میں آج جو حکومتیں قائم ہوئیں ان کو 1 سال ہو گیا ہے. ذرا مقابلہ تو کر لیں. ایک پنجاب کی حکومت بنی, ایک سندھ, کے پی اور بلوچستان میں حکومت بنی. جو سندھ, بلوچستان, کے پی اور پنجاب کی حکومتیں ہیں, اس کا موازنہ ہونا چاہیے, اور یہ موازنہ کارکردگی پر ہونا چاہیے. کتنے پروجیکٹس 1 سال میں پنجاب میں شروع ہوئے؟ دھیرانی ہو, کسانوں کے لیے فری سولر ہو, ٹریکٹر سکیم ہو, یہاں پر کارپیٹ سڑکیں ہوں, دوائیوں کی مفت ترسیل گھر تک مریضوں کو پہنچے. اس طرح کے درجنوں ایسے جو منصوبے ہیں ان پر کام شروع ہوا. اور اسی طرح کے دوسرے صوبے ہیں جہاں پر کوئی ایک منصوبہ بھی کے پی کے میں آپ نہیں دکھا سکتے. 13 سال ہو گئے ہیں آج ان کو, پی ٹی آئی کی حکومت کو کے پی کے میں. ہے کوئی وہاں پر اورنج لین؟ ہے کوئی اس طرح کی میٹروز جس طرح پنجاب میں ہے اس طرح کے انڈر پاس اور اوور ہیڈ بریجز, اسکول یا ہسپتال؟ ہیں کوئی مفت دوائیاں یا کارپیٹ سڑکیں؟ اور اسی طرح آپ 1 سال پہلے کا پاکستان کے حالات ہوں کہ ڈالر جو تھا وہ صبح کچھ ہوتا تھا شام کچھ. آج ڈالر مستحکم ہے. سٹاک ایکسچینج جو 50-60 ہزار پہ تھی آج 1 لاکھ سے اوپر ہے. آج دنیا کی بہترین سٹاک ایکسچینج اسے سمجھا جا رہا ہے. مہنگائی جو 20% سے زائد تھی آج 2% پہ ہے. یہ ساری چیزوں کے ساتھ پوری دنیا یہ بات کر رہی ہے کہ پاکستان ٹیک آف کر رہا ہے, پاکستان میں انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے, عام آدمی کے لیے روزگار اور مہنگائی میں کمی آ رہی ہے, اور لوگ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں. مگر ایک طرف سیاست ہے تعمیر و ترقی کی, اور ہم آج منا رہے ہیں یوم تعمیر و ترقی, اور دوسری طرف وہ ہمیشہ کی طرح 8 فروری کو منا رہے ہیں یوم احتجاج و فساد. صرف احتجاج اور فساد ہے کیا سیاست؟ لائیں نا اپنی کارکردگی 1 سال کی, لائیں 13 سال کی کارکردگی کے پی کے کی, اور آئیں ہماری کارکردگی سے مقابلہ کریں. جب آپ سے مقابلہ نہیں ہوتا آپ گالی دیتے ہیں, گالی جب نہیں چلتی فساد کرتے ہیں, فساد نہیں چلتا تو بغاوت کرتے ہیں, کبھی 9 مئی والی اور کبھی 26 نومبر کی. یہ سیاست, اور دوسری طرف تعمیر اور ترقی کی سیاست, مہنگائی کم کرنے کے لیے, اکانومی بہتر کرنے کے لیے, پاکستان میں دہشت گردی سے لڑنے کے عزم لے کر. اور یہ سارا کچھ آپ 1 سال کے دوران ان کے تمام رہنماؤں یا کے پی کے سی ایم کا دکھا دیں کسی پروجیکٹ کا افتتاح ہوا ہو, کسی کا سنگ بنیاد رکھا ہو, کوئی کے پی کے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی ہو. آج بھی مردان کے, پشاور کے, نوشہرہ کے لوگ پنڈی میں آ کے علاج کرواتے ہیں, اسلام آباد میں کرواتے ہیں. آج بھی لاہور کے ہسپتال ہمارے کے پی کے بھائی بہنوں سے بھرے ہوئے ہیں, کیونکہ وہاں کوئی صحت کی سہولت نہیں ہے. کوئی نیا ہسپتال یا نئی کوئی یونیورسٹی جس کی بنیاد رکھی ہو؟ پنجاب میں تمام وہ سٹوڈنٹ جو میرٹ پہ ہیں انہیں صرف لیپ ٹاپ نہیں بلکہ جس مرضی دنیا کی یونیورسٹی میں پڑھیں ان کے لیے فری اسکالرشپ میرٹ کی بنیاد پر مریم نواز نے شروع کیا. اور اسی طرح وفاق ہے, 1 سال کی کارکردگی, بیرون ملک تعلقات دوست ممالک سے بہترین. آج سعودی کنٹریز ہمارے سے سیٹسفائی, چائنا سے دوستی بحال ہوئی ہے, امریکہ سے تعلقات بحال ہوئے ہیں. مغرب نے آج پھر سے پاکستان پر پھر سے اعتماد کرنا شروع کیا ہے. وہ ایس سی او کانفرنس ہوئی, پاکستان کی عزت وقار میں اضافہ ہوا. اس دن بھی انہوں نے ہنگامہ کرنے کی کوشش کی. آج پھر یہاں پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ
चैंपियंस ट्रॉफी की सूरत में शुरू हो रही है, किसके वकार में इजाफा होगा? पाकिस्तान के। इसी तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी के तमाम इंडिकेटर्स, महंगाई से लेकर इंटरेस्ट रेट, स्टॉक एक्सचेंज, डॉलर की कीमत, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सारे इंडिकेटर्स बेहतर हुए और इसका फायदा आम आदमी तक पहुंचना शुरू हुआ। हम इस बात का तहैया किए हुए हैं कि हम इस तमीर और तरक्की को जारी रखेंगे। दूसरी साइड पर इस फसाद, इस एहतजाज का मुकाबला करते रहेंगे। पहले भी करके दिखाया, आइंदा भी करेंगे। अपनी कारकर्दगी से करेंगे, काम से करेंगे। काम और कारकर्दगी से सियासत करेंगे, गाली से, ओए ओए से, हंगामों से, बगावत से नहीं। ये सारे के सारा जो एक साल गुजरा है, इस साल की कारकर्दगी हमारी आपके सामने है। अगले आने वाले साल भी हमारा मुकाबला कारकर्दगी से किया जाए, गाली से नहीं। सिर्फ ये नहीं कि एक साल में एहतजाज कितने हुए, जलसे कितने किए हैं। ओ भाई ये बताओ, सड़कें कितनी बनाई हैं, स्कूल कितने बनाए हैं, अस्पताल कितने बनाए हैं, ये बताओ पाकिस्तान के लिए क्या किया है। जितने एहतजाज और धरने दिए हैं, इतनी कोशिश काश दहशतगर्दी के लिए भी कर देते। रोजाना केपी और पाकिस्तान के लोग शहीद हो रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के, आम आदमी इन दहशतगर्दों के हाथों। खबरें और भी हैं, हमारे साथ रहिए। खबर देंगे आपको। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी गिरफ्तार कर ली गई हैं। मेहरबानो कुरैशी को थाना मखदूम रशीद मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर PTI रहनुमा महर दलेर खान, जाहिद हाशमी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक मेहरबानो कुरैशी को थाना मखदूम रशीद मुंतकिल कर दिया गया है। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर PTI रहनुमा महर दलेर खान, जाहिद हाशमी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। चेयरमैन MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने 11 मरकजी अरकान कमेटी को मुख्तलिफ तंजीमी शोबाजात की जिम्मेदारियां तकसीम कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कन्वीनियर MKM की जानिब से जो सर्कुलर जारी हुआ है, जिसमें मरकजी कमेटी के तमाम अरकान के दरमियान मुख्तलिफ कामों की तकसीम की गई है, ये बिल्कुल जेन्युइन है। अगर सोशल मीडिया में इसके बरखिलाफ कोई बात आ रही है कि ये फेक है, ये बात गलत है, झूठी है, मैं इसकी तस्दीक करता हूँ कि ये खालिद मकबूल भाई की ईमा पर ही हुआ। अगर मेरे किसी रुकन को इख्तिलाफ है या था, बेहतर यही है कि फिर वो ग्रुप में ही अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दें खालिद भाई को। वो एक बेहतर तरीका है, ना कि मुझे नहीं मालूम कि किस तरह ये सोशल मीडिया पे एक नेगेटिव जो है सिलसिला शुरू हो गया। खालिद मकबूल भाई को कोई भी मैं नहीं समझता कि चाहता हो कि उन्हें हटाकर कोई और जो है वो सरबरा बन जाए या कन्वीनर बन जाए। मेरे ख्याल में ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं इस बात की मुकम्मल करूँगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए AR Times।